नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 का पेपर हम हल कर रहे हैं और 2021 के पेपर हल की इस श्रृंखला में हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं, अर्थात पेपर 1 को हल कर चुके हैं तथा पेपर 2 के भी क्वेश्चन संख्या 4 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको भी हम हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन वीडियोस को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप उनको देख लेंगे ना एक बार तो आगे समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक तरीके से उन्हीं से संबंधित होते हैं। तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर ये प्रारंभ कीजिए। अब जैसा कि ये प्रश्न है तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित है, यानी कि संस्कृत भाषा में यहाँ पर आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है। मूलतः इसमें 3 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम तथा किरातार्जुनीयम। इन 3 महाकाव्यों के 10-10 श्लोक, यानी कि पहले प्रथम सर्ग के 10 श्लोक और प्रथम सर्ग के 10 श्लोक, ठीक है, कुल 30 श्लोक इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होते हैं, प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत। इससे आउट एक भी प्रश्न नहीं जाता है इसमें, अभी तक जो यूपीएससी का ट्रेंड है, इससे बाहर का एक भी प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है। और ये जो 30 श्लोक आप कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए ये 50 नंबर का प्रश्न होता है, और 50 नंबर का मतलब है यूपीएससी में कहां से कहां आपकी रैंक पहुंचा सकता है, कि आपको आगे भी कर सकता है और आपको पीछे भी कर सकता है। तो इन 30 श्लोकों को याद करने में या इनकी व्याख्या को समझने में आपको कितने दिन लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई करंट अफेयर्स अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती, और यही एक बेनिफिट है जो कि आपको सबसे ज्यादा कम समय में करने के लिए सक्षम बनाता है, यानी कि कम समय में आप इसको तैयार कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो ये 30 श्लोकों की व्याख्या आपको यहाँ पर कर लेनी है। उन 30 श्लोकों में से आपसे 5 श्लोकों की व्याख्या तो हर साल पूछी ही जाती है। अब 5 श्लोक इस साल पूछ ले, 5 श्लोक अगले साल पूछेंगे, फिर 5 श्लोक अगले साल पूछेंगे। तो 30 श्लोकों में से क्या वो अलग अलग ही पूछते रहेंगे? नहीं, वही है कि वो रिपीट होते रहेंगे, जो पूछे गए हैं वही चीजें आती रहेंगी। तो कोई नई चीज नहीं पूछी जा रही है आपसे, स्टैटिक पोर्शन है, कोई करंट अफेयर से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया नहीं करना है। लेकिन लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, एकदम सटीक टू द पॉइंट आप व्याख्या प्रस्तुत करें। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नागराक्षरैः संस्कृत भाषायां प्रत्येकम सार्धशतेन शब्दः व्याख्यायितम्, यानी कि एक जो श्लोक है उस प्रत्येक श्लोक की आपको व्याख्या करनी है लगभग 150 शब्दों में, ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो 3 ही हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम तथा किरातार्जुनीयम, इनमें से संबंधित ये श्लोक हैं। जैसे कि पहला श्लोक है, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तयः कते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ की तरह जो एक दूसरे के संपृक्त है, ये मंगलाचरण है रघुवंशम का, महाकवि कालिदास की रचना, ठीक है। उसी मंगलाचरण को यहाँ पर लिया गया है, अर्थात उस श्लोक को लिया गया है कि वाक और वाणी, वाक का मतलब है वाणी, यानी कि शब्द के रूप में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ की तरह जो एक दूसरे के संपृक्त है, कौन? भगवान शिव तथा माता पार्वती। तो शब्द तथा अर्थ एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, संपृक्त होते हैं। उसी भांति शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे के संपृक्त हैं। शब्द और अर्थ की तरह जो एक दूसरे के संपृक्त है, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, ऐसे जगत के पिता भगवान शिव तथा माता पार्वती को अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ, पार्वती परमेश्वर, ऐसे पार्वती परमेश्वर जगत के पिता शिव तथा माता पार्वती को मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ऐसा महाकवि कालिदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव की, ठीक है, और साथ में माता पार्वती की भी। तो इस प्रकार से ये वो अपने काव्य का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये मंगलाचरण है।
नेक्स्ट श्लोक है मंदः कवयशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशु लभ्य फले लोभात् उद्बाहुरीव वामनः। ये भी महाकवि कालिदास की कृति रघुवंशम से संबंधित है, ठीक है, उसी का श्लोक है। तो यहाँ पर कवि कालिदास जी अपने विषय में कह रहे हैं कि जो लंबा मनुष्य होता है, लंबा मनुष्य जिस प्रकार फल को प्राप्त कर सकता है, मतलब पहुंच करके उसे पाने के लोभ से यदि एक वामन व्यक्ति अपना हाथ ऊपर उठाए तो उसकी हंसी होती है, जग हंसाई होती है, ठीक है। एक भाई लंबा व्यक्ति है, वो तो आसानी से फल को तोड़ सकता है, किंतु उस व्यक्ति को देख करके अन्य एक वामन व्यक्ति जो कि बोना है, हाइट में छोटा है, वो भी अगर फल तोड़ने लग जाए, ये फल तोड़ने लग जाता है तो उसकी जग हंसाई होती है, यानी कि जग में उसके ऊपर हंसा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं क्या हूँ, मंदह। मंदह, मैं एक धीमी गति वाला व्यक्ति हूँ, अर्थात मेरी गति क्या है, धीमी है, फिर भी मैं किस लोभ से लिख रहा हूँ, कवि यशः प्रार्थी, फिर भी मैं कवि के यश को प्राप्त करने की लालसा से इसको लिख रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक ऊपर वृक्ष पर लगे हुए फल को वामन व्यक्ति ऊंचा हाथ करके तोड़ने का प्रयास करता है तथा उस वहां पे उपस्थित समस्त सदस्य गण उस पर हंसते हैं, उसी भांति मैं क्या हूँ, मंदः, मैं मंद गति वाला, यथार्थ धीमी गति वाला, फिर भी मैं क्या चाह रहा हूँ, कवि के यश को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार से मेरी भी क्या हो गई, मेरी भी जग हंसाई होगी, यानी कि मंद बुद्धि होने पर भी मैं महान कवियों का यश चाहने वाला उपहास का पात्र ही बन जाऊंगा, जिस प्रकार से एक वामन व्यक्ति लोभ के कारण फल तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पर कवि कालिदास जी अपने विषय में ही कह रहे हैं, कितनी विनम्रता के साथ में वो अपनी बात को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। कवि यशः प्रार्थी, जैसे कवि नाम यशः कवि यशः तस्य प्रार्थी, तत्पुरुष कहा गया है। देखिए इसमें आप है ना, जैसे आप पहले लिख दिए अन्वय, उसके बाद में संदर्भ सहित इसका प्रसंग लिखेंगे, फिर इसका व्याख्या आप प्रस्तुत करेंगे संस्कृत भाषा में। ये सारी चीजें आपको संस्कृत भाषा में ही लिखनी है। नीचे अगर आप इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं तो वो जरूर लिखिए, लिख सकते हैं, पर लिखें तो सही लिखें। अगर नहीं है पता कि कैसे क्या करना है, किसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सी संधि है, शब्द को जब तक आप समझ नहीं पा रहे तब तक उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आप नहीं लिखेंगे। तब ही लिखे जब आपको सही तरीके से उस चीज के विषय में पता है, गलत नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला श्लोक है अस्ति उत्तरशाम दिशि देवता आत्मा हिमालय नाम नगादि राजा पूर्वा पर्वतो निधि वज्ञः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। ये कुमार संभवम का प्रथम श्लोक है, ठीक है। ये भी चूंकि महाकवि कालिदास जी की कृति है, तो ये यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं कि अस्ति उत्तरशाम दिशि देवता आत्मा। अस्ति का मतलब है और उत्तरशाम यानी कि उत्तर दिशा मतलब देवता, तो उत्तर दिशा में स्थित देवताओं की आत्मा, ये देवताओं का जो मूल है कौन, हिमालयो नाम नगादि राज, नगादि नाम अधिराज। नेक्स्ट श्लोक है अस्ति उत्तरशाम दिशि देवता आत्मा हिमालय नाम नगादि राज पूर्वा पर्वतो निधि वज्ञः स्थित पृथिव्या इव मानदंड। ये कुमार संभवम का प्रथम श्लोक है, यानी कि चूंकि ये भी महाकवि कालिदास जी की कृति है, आपको पता है। कुमार संभवम का प्रथम श्लोक है, कहने का तात्पर्य है कि ये उसी का मंगलाचरण है। और यहाँ पर कवि कालिदास जी कह रहे हैं, हिमालय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हिमालय किस दिशा में स्थित है तथा वो किस प्राकृतिक दृश्य से घिरा हुआ है। तो कहते हैं अस्ति उत्तरशाम, अस्ति का मतलब है, उत्तरशाम दिशि अर्थात उत्तर दिशा में अवस्थित है। दिशि देवता आत्मा, देवताओं का जो आत्मा है वो उत्तर दिशा में अवस्थित है। हिमालय नाम कौन, हिमालय नाम का जो पर्वत है वो और वो कौन है, नगाधिराज, नगा नाम अधिराज, जो नगों का अर्थात पर्वतों का क्या है, राजा है। तो पर्वतों का
अधिराज यानी राजा हिमालय स्थित है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में देवता आत्मा, देवताओं की आत्मा अर्थात देवता आत्मा नगाधिराज, नगों के अधिराज या नगों का राजा हिमालय क्या है? स्थित है। इसको नगों का हिमालय अर्थात पर्वतों का अधिराज कहा गया है। पर्वतों का राजा किसको कहा गया है? हिमालय को। ठीक है, जो क्या है? पूर्वा पर्वतो निधि वज्ञा स्थित पृथ्वी एवं मानदंड। जो पूर्व से पश्चिम तक, पूर्वा और अपर, पूर्व और अपर का मतलब है पूर्व और अपर का मतलब है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम तक तो क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र का अवगाहन करता है। तोय निधि, तोय निधि का मतलब है जो ऐसा ऐसा स्थान जो कि तोय अर्थात कि पानी का एक खजाना हो, पानी का एक खजाना हो, या तोय निधि, निधि का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो तोय निधि जहां पर पानी का खजाना हो अर्थात अपार पानी हो, पानी की व्यवस्था हो। तो निधि को क्या क्या हो गया? सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है? समुद्र में। तो इसलिए कहा है कि समुद्र का अवगाहन करता हुआ ऐसा लगता है, ऐसा लगता है या इसी के समान देखने को दिखता है, मतलब पृथ्वी एवं मानदंड, जैसे तो कि वो पृथ्वी का मानदंड हो, यानी कि पृथ्वी का मापदंड कर रहा हो। यानी कि उत्तर दिशा में स्थित देवता आत्मा नगाधिराज हिमालय, जो कि कहाँ है? उत्तर दिशा में स्थित है। नगाधिराज पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम तक क्या है? फैला हुआ है। अर्थात जिसकी कांति पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा तक देखने को मिलती है। वो समुद्र का अवगाहन करता हुआ, यानी कि समुद्र उसके समक्ष है, तो समुद्र से गिरा हुआ ऐसा लगता है जैसे मानो पृथ्वी का वो क्या हो? मानदंड हो, मेरुदंड हो, या पृथ्वी का मापदंड हो, पृथ्वी का मापन कर रहा हो। क्योंकि वो क्या है? एक दिशा जो कि पूर्व दिशा से और दूसरी दिशा जो कि पश्चिम दिशा तक वो क्या कर रहा है? पृथ्वी को नाप रहा हो, उसका मापदंड कर रहा हो। और वो स्थित कौन सी दिशा में है? वो है उत्तर दिशा में। तो एक तरीके से वो समस्त दिशाओं में फैला हुआ क्या है? पृथ्वी का मापदंड कर रहा है। इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं मैं कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोक है, सकीम सखा साधु न शास्त्री योदीपम हितान य संश्रुते सकीम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु ममात्यसु च सर्व संपदा। किरातार्जुन नामक महाकाव्य से ये श्लोक उद्धृत हुआ है, जो कि महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है। यहाँ पर महाकवि भारवी ने बताया है कि सेवक जो कि स्वामी का हितैषी होता है, वो किस प्रकार से राजा के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करे, अर्थात राजा के हित की बात को उससे प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि सेवक को चाहिए कि वो अपने स्वामी की अच्छी या बुरी कोई किसी भी प्रकार की बातें हों, सभी तरह की बातें उसे बता दें, चाहे वो उसके हित की हो चाहे अहित की हो। सेवक का चुप रहना अनुचित है, सेवक का चुप रहना भी अनुचित है, और इस तथ्य को यहाँ महाकवि भारवी ने प्रकट किया है। ठीक है, तो प्रसंग सहित आप संदर्भ इसका बता दीजिए थोड़ा, और इसके विषय में आपको ये सारी चीजें अन्वय के साथ में पहले अन्वय लिखना है, फिर व्याख्या प्रस्तुत करनी है संस्कृत भाषा में। अब जैसे कि स्वामी के और सेवक के विषय के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि सकिम सखा साधु न शास्त्री यो अधिपम, यानी कि उस स्वामी का सेवक जो अपने स्वामी को हित की बात का उपदेश न देता हो, वो क्या मंत्री, वो किस प्रकार का मंत्री है। अर्थात सकिम सखा साधु, वो किस प्रकार का साधु है, किस प्रकार का मित्र है। अर्थात वो एक बुरा मंत्री है, बुरा मित्र है, जो अपने स्वामी को उसके हित की बात ना कहे। ठीक है, अर्थात वो उसका मित्र नहीं है। उसी प्रकार से हितानः यह संशुणते सकीम प्रभु, देखिए अगर सेवक उसके हित की बात कर रहा है राजा से, तो राजा का भी कर्तव्य बनता है कि वो उसके हित की बात को सुने, उसको इग्नोर ना करे, उसको ऐसा ना करे कि यार ये तो सेवक है, मैं तो उसकी बात ना सुनूं। तो राजा का भी ये यहाँ पर परम कर्तव्य बनता है कि जो सेवक उसके हित की बात कर रहा है, अथवा मंत्री उसके हित की बात कर रहा है, या मंत्री के रूप में उसका जो कोई भी मित्र है,
वो उसके हित की बात कर रहा है तो राजा का परम कर्तव्य बनता है कि उसको ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए तो कहा है कि हिता न यह संशुणते, यह का मतलब है यहाँ पर राजा के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द है। ठीक है, तो यह संशुणते न संशुणते, जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनता वो कैसा प्रभु, किम प्रभु, वो कैसा स्वामी, कैसा राजा, अर्थात वो कोई राजा नहीं। तो दोनों का कर्तव्य है कि सेवक भी अपने स्वामी के हित की बात कहे तथा स्वामी भी उसके हित की बात को ध्यान पूर्वक सुने। सदा अनुकूल से ही कुर्वते रहते। इस प्रकार की बात सदा ही अनुकूल होती है, यानी कि राजा को भी लोगों की बात सुनना आवश्यक है। ऐसा होने पर ही राजा और मंत्रियों में क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है, यानी कि एक मत संभव है दोनों के मध्य में, तथा राजसम्मति भी इस प्रकार से आती है। तो कहते हैं कि नपेशो ममातेषु च सर्व संपदः, यानी कि राजा और मंत्री के बीच में इस प्रकार की एक मत रहता है, एक मत रहता है, तो वहीं पर उसी जगह पर राज संपत्तियां निवास करती है, यानी कि राज संपत्तियां भी इनके अनुकूल होने पर ही वहां निवास करती है। कहने का मतलब ये है कि राज संपत्तियां भी वहीं पर निवास करती है जहां पर राजा और मंत्री के बीच में एक मत रहे, स्वामी और सेवक के बीच में एक मत रहे। उसी प्रकार से आप किसी और भी संबंध में भी ले सकते हैं, पति पत्नी के मध्य में, ठीक है, पुत्र पिता के मध्य में, किसी भी संबंध में आप एक मत लीजिए, वहीं पर क्या होता है कि राज संपत्तियां अथवा संपत्तियां निवास करती है, अन्यथा संपत्तियां वहां विनष्ट हो जाती हैं जहां पर एक मत ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आप इस श्लोक का तात्पर्य अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट श्लोक है, तथापि जिम्यः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः तम उन्नयन भूतिम अनार्य संगम आदव वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। ये भी किरातार्जुनीयम का श्लोक यथार्थ किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से उद्धृत हुआ है। यहाँ पर वनेचर ने जो कहा था कि वो दुर्योधन नीति से राज्य को जीतना चाहता है, उसका प्रकार यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वनेचर अपने स्वामी से कहता है, क्योंकि वो जो कि दुर्योधन की राज प्रशासन को देख करके आया है कि किस प्रकार से वो अपने प्रशासन को चला रहा है, जिसको कि राजा युधिष्ठिर ने वन से भेजा था। उस वनेचर की युक्ति यहाँ पर है, या वनेचर कह रहा है। ठीक है, अब वनेचर जो देख करके आया है कहाँ पर, हस्तिनापुर में, उस दृश्य को यहाँ पर युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ठीक है, कि युधिष्ठिर के बारे में कि यद्यपि तथापि जिम्यः स भवज्जिगीषया, यद्यपि दुष्ट दुर्योधन आपसे सदा शंकित रहता है। भवज्जिगीषया अर्थात वो आपको जीतने की इच्छा रखता है या आपसे भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। तो कहते हैं कि यद्यपि वो दुष्ट दुर्योधन आपसे सदा शंकित रहता है तथा वो कुटिल भी है, तो भी क्या है, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। तनोति का मतलब है फैला रहा है। ठीक है, फैला रहा है। अब क्या फैला रहा है, तो वो अपनी दूरता को छिपाता हुआ सबके सामने क्या फैला रहा है, दया दाक्षिण्य आदि गुणों को फैला रहा है, उनको प्रकट करके वो आपसे भी अधिक अपना गुणोत्कर्ष दिखाना चाह रहा है। वो अपना गुणोत्कर्ष दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आपकी इस स्पर्धा से उसकी निंदा नहीं होती, बल्कि इससे तो उसका यश ही फैलता है। क्योंकि अगर वो आपसे भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है तो उससे उसकी निंदा नहीं होगी, क्योंकि उसका तो यश ही फैलेगा। जितना यश आपका है उससे उसका अधिक यश फैलेगा, इसलिए वो आपसे आगे बढ़ने की इच्छा कर रहा है। तो हालांकि वो फिर भी क्या है, आपसे शंकित है, आपसे क्या है, डरा हुआ है। अब इसमें लास्ट वाली लाइन में कहा है कि वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, क्योंकि दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा सज्जनों से विरोध करना पड़े तो कर लेना चाहिए। क्योंकि दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा सज्जनों से विरोध करना पड़े तो कर लेना चाहिए। विरोध करना भी कुछ अच्छा ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक कक्षा है, उसमें कोई एक स्टूडेंट है जो कि हमेशा अव्वल लाता है, इंटेलिजेंट है भाई। अब कोई है बैक बेंचर जो पीछे बैठता है, ठीक है, उसके हमेशा कम मार्क्स आते हैं। उसको अपनी शत्रुता करनी है उस इंटेलिजेंट व्यक्ति से जो कि हमेशा अव्वल आता है। तो उसमें अगर वो उससे प्रतिस्पर्धा करेगा तो उसमें तो उसका अच्छा ही होगा ना एक तरीके से।
अच्छे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा की जाती है तो आपका तो वहां पर एक तरीके से अच्छे के क्षेत्र में ही कार्य आगे बढ़ेगा, न कि आप गलत दिशा में जाओगे। यानी कि अच्छे व्यक्ति से किया गया प्रतिस्पर्धा अथवा विरोध भी अच्छा ही होता है, वो भी आपके यश को ही फैलाता है। इसलिए वो दुर्योधन हालांकि शंकित है आपसे, फिर भी आपका जितना यश है वो उस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। ये सूक्ति है एक तरीके से, आप इस सूक्ति को जरूर याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रश्न भी बनता है कि वरम विरोधो अपनी समय महात्मा भी है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए दुर्जन पुरुषों की अपेक्षा सज्जन महात्माओं के साथ अगर शत्रुता कर ली जाए तो वो भी एक तरीके से कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक शिक्षा भी आपको मिलती है, आप शिक्षा भी ग्रहण करते चलिए और प्रश्न को भी हल करते चलिए, आपको काफी अच्छे से समझ में भी आएगा। और इन चीजों को आप लिखिए, कोट कीजिए इन सूक्तियों को, इस प्रकार की सूक्तियों को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे किस प्रकार से व्याख्या करनी है। पहले तो अन्वय कीजिए, संदर्भ से एक प्रसंग बताइए, व्याख्या कीजिए संस्कृत में, और उसी प्रकार से अगर आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो आप स्किप कीजिए उसको, क्योंकि गलत नहीं लिखनी है। देखिए, ठीक है, तो यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे।